ओम शांति। 18 जनवरी 1977 की अव्यक्त मुरली है। 18 जनवरी का विशेष महत्व। अटल, अचल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी अडोल, सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्स बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। बाबा क्या वरदान देते हैं उस दिन? बाप समान भव, उसका वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। आज का दिन विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में विशेष नोंदा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसे लॉटरी लेने के अधिकारी को अनुभव किया, ऐसे लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रह व योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। इस दिन में ये सब अनुभव कर सकते हैं। स्नेह युक्त रहने का, स्नेह युक्त रहने का, योग युक्त रहने का, सर्व शक्तियों के प्राप्ति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति और माया के आकर्षण से परे, कोई भी प्रकार का आकर्षण उस दिन अनुभव न हो, वह भी अनुभव उस दिन करना है। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे। 3 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया है यहाँ पर। बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। क्या क्या 3 है याद रखना, क्योंकि इसका आगे विस्तार से आएगा। कई बच्चे, पहला है सिर के ताज, दूसरा है गले के हार और तीसरा है भुजाओं के श्रृंगार। ठीक है। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है। तो किसी ने, सामने बैठे होंगे उसमें से किसी ने कहा जहां बाबा बिठाएंगे। बाबा बिठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं। देखो आगे बताएंगे बाबा कि ताज किसको कहा है। मेजोरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है, ताज में थोड़े से ही है। अभी बाबा उसका विस्तार करेंगे कि क्या ताजदारी का अर्थ क्या। ताजदारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है। अभी जो ताजदारी बनने वाले हैं उनकी निशानी बाबा बताएंगे। सदा बाप में समाये हुए और समान, उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। ठीक है। हमारी जो बड़ी दादियां थी वह सब इस कैटेगरी में आती है। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण गाएंगे।
उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। उनकी दृष्टि कैसी होगी? सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज है। तो यह है दादियों की निशानियां। जो टॉप में जो गई वह सबकी निशानियां है, यह ताज वाले। गले का श्रृंगार, अर्थात अभी दूसरा है गले का श्रृंगार। तो गले का गले से रिलेशन है, इसलिए वो वर्णन उसका याद रख सकते हो आप। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। ठीक है, बोल बोल के, मतलब गले से सुना सुना के बाबा की प्रत्यक्षता में सब लगे हुए हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं। ठीक है, इसमें भी दो चीज है, सामने रखना और दिल में समाना। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि वो गुण मूर्त नहीं है, मगर बाबा जो चाहता है कि सदा गुण मूर्त रहे, वह नहीं रहते। ऐसा मत समझना कि जो बोलने वाले हैं मधुबन से, जो बड़े बड़े महारथी है, जो सुनाते हैं, तो वह ऐसा नहीं है कि उनमें गुण नहीं है। बाबा कहते हैं बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं बनते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। समान बनने की भावना है और श्रेष्ठ कामना भी है, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। मतलब आप समझ लो कि जो मधुबन में बैठे हैं बड़े बड़े महारथी, जो सुनाते हैं, उसमें उनमें भी यह प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा मत समझना कि इसने ये किया, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, वह सब देख देख के अपना पुरुषार्थ ढीला मत करना। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया, मतलब माया कितने प्रकार से आ सकती है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं यह वाक्य से, कि वह लोग भी हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। ठीक है, गले से बहुत सेवा करते हैं, मगर खुद सभी माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसे स्थिति वाले गले का हार है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी सब बच गए। वो थर्ड क्वालिटी, जो किसी भी प्रकार से, ठीक है, भुजा है सहयोग की निशानी, भुजा की निशानी है सहयोग की। जो किसी भी प्रकार से, किसी ने, हम सब जो भी हैं, जिसने किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से, कर्म से, धन से कुछ भी सेवा की है, बाबा कहते हैं जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ठीक है, सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा है, क्या कमी रह गई है? नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? 1976 तक होना ही था ना। ये 76 की मुरली बाबा सुना रहे हैं 76 में, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ की, मृत्यु की डेट स्मृति में रखना। अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो? कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है वह सतयुग, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। ठीक है, बाबा उत्तर दिखाते हैं, मतलब युक्ति बताते हैं कि कैसे किसी को उत्तर देना है।
अगर कोई पूछे दुनिया में कि आपकी संस्था तो 1936 से कहती आई है कि विनाश होगा विनाश होगा, तो उनको बोलना है कि आपकी वजह से रुक गया है। अभी आगे आगे बाबा समझा रहे कि कैसे उनको समझाना है। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी है। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। उन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा तो कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे? तो उनको बोलना चाहिए कि भगवान ने तो सबके लिए ज्ञान दिया है, मगर आपने अभी तक अपना कल्याण नहीं किया है, इसलिए आप जैसी आत्माओं का कल्याण बाकी है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, ऐसा जवाब अगर दिया तो फेल। ठीक है, बाबा कहते हैं क्या जवाब दे देते हैं कि हाँ कहा हुआ तो है, लिखा हुआ भी है, होना चाहिए था अब तक तो ऐसे नहीं आंसर देना है। उनको बोलना है कि बहुतों का कल्याण बाकी है अभी तक, इसलिए दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। कोई उत्तर प्रश्न पूछे और उनको उत्तर नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए, तो उनको ये होगा कि मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे, डरो मत। क्या कहेंगे कैसे कहेंगे ऐसे सोचकर किनारा न करो। कोई किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा होगा उनसे, फिर फ्यूचर में हम किनारा करने लगते हैं कि उनके सामने नहीं जाते, तो ऐसा मत करो। जिन लोगों को कहा है, जिन लोगों को ऐसा कहा है उनसे डर के मारे किनारा न करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपेगेंडा करेंगे तो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा। वह अगर न्यूज़पेपर में डालेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ कहती थी बहुत सालों से कि विनाश होगा विनाश होगा, तो ऐसा न्यूज़पेपर में आया तो जिनको ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी पढ़ेंगे, तो बाबा कहते हैं वो भी उल्टा का सुलटा हो जाएगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। देखो मतलब आगे जाके भी ये सब चीज़ होनी है। आगे जाके लोगों को यह लगेगा जितना जितना समय आगे बढ़ता जाएगा कि अभी तक विनाश क्यों नहीं हो रहा है, तो वो लोग ऐसा उल्टा सुलटा भी डालेंगे कि इनको तो ये तो कहते रहते हैं सिर्फ। तो बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने भी पूछा तो कई, क्या बड़ी बात है, बच्चे भी पूछते रहते हैं ना बाबा को रूरियान में कि क्या कभी विनाश होगा वगैरह वगैरह। सोचते हैं यह करे या ना करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछते हैं ऐसे कि विनाश नजदीक जैसे जैसे आता जाता है तो बच्चों के मन में यह रहता है कि अभी धन के पीछे कितना टाइम दे, मकान बनावे न बनावे। अभी मकान बनाया 50 लाख का, 1 करोड़ का, और 2 4 5 साल में विनाश हो गया तो 1 करोड़ रुपया व्यर्थ हो जाएगा। ये सब चीजें सोचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या पूछते हैं, यह करे या ना करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए। जिसका बिजनेस बड़ा है वो क्या सोचेगा कि अभी बिजनेस बंद करके रिटायर हो जाएं, सिर्फ सेवा में लग जाएं, या फिर प्रवृत्ति को चलाते रहें। सब बहुत सारी चीजें आती है। व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करे या ना करे, मकान बनाए या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने इस क्वेश्चन का, क्योंकि यह सब प्रवृत्तियां शरीर की प्रवृत्तियां हैं, जिम्मेवारी की प्रवृत्तियां हैं। उसको और विनाश को मिक्स मत करो, वो अपनी जगह पे चलती रहेगी। अपनी अपनी मन की जो स्थिति है वह संपूर्ण बनाने पे ध्यान देना है। बाद में संकल्प, ये अंत समय में यह सब संकल्प नहीं चलने चाहिए सिर्फ कि ये किया होता तो अच्छा, ये किया होता तो अच्छा। तो अंत समय में क्या संकल्प रहे हमारे, वही मेन चीज है। यह इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति प्रयोग करने की भावना है। धन है और सोच रहे हैं कि अच्छा बड़ा प्रॉपर्टी बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अंदर से खुद के प्रति वह चीज यूज करने की, खुद का धन खुद के प्रति यूज करने का संकल्प है कि हमारे घर घर के लिए घर बनाया। ऐसा अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा। मतलब अगर घर बनाने की जरूरत है तो जरूर बनाओ, बाबा मना नहीं करते हैं,
मगर डायरेक्शन लेके, सेंटर पे दीदी से बातचीत करके कि ऐसा ऐसा संकल्प है, हम ऐसे रह रहे हैं, अभी ऐसा घर बनाना है तो करे न करे, ये सब श्रीमत लेके करना है। और कभी कभी हमको योग में भी बाबा की टचिंग होती है, तो उससे भी हम जान सकते हैं। तो विनाश के कारण घबराने की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ एक लाइन रह गया, आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसको उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का, वहाँ करने का क्वेश्चन। कई लोग खुद भी सोचते हैं ना कि कितने साल पड़े हैं, शादी करे या न करे। इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है, जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। ठीक है, खुद भी खुद को बचाओ, और जो परिवार में भी ऐसे है जिनको बचा सकते हो आप, उनको भी बचाओ। विनाश अगर 76 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? मतलब विनाश के वजह से पवित्र रह रहे हो, या क्या रीजन है? तो पवित्रता का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ने वापस वही चीज बोली और यहाँ पर भी बोला, 76 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? मतलब विनाश अभी समझ लो कि 26 चल रहा है और बोल दे कि 36 पे विनाश होगा, तो विनाश की डेट देख के आप पवित्रता धारण करते हो क्या, या भगवान के कहने से धारण कर रहे हो कि पवित्रता धारण करनी है? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए धारण करना है क्योंकि हमारा निजी लक्षण पवित्रता है। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ, स्वयं कमजोर बन उनको उत्साह नहीं दिलाओ। ठीक है, यह भी बहुत जरूरी है। खुद कमजोर नहीं बनो। कोई भी परिवार में जो भी सुन रहे हैं, माता पिता है, अपने बच्चों के लिए जिनको कंसर्न है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खुद को कमजोरी के संकल्प नहीं करने हैं कि अरे इसका क्या होगा, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे, उस समय उनका क्या होगा। ऐसी कमजोरी के कोई भी संकल्प खुद से नहीं करने हैं। ठीक है, स्वयं कमजोर बन उनको उत्साह नहीं दे लो कि हाँ हाँ कर लो। कोई पूछे कि कर लो तो उनको मना करना, उनको बोलना है कि आपको पवित्रता धारण करके रहना है तो हमारा फुल सपोर्ट है आपको, ऐसा ही बोलना है, वरना एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक है, मन में भी यह संकल्प न करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा न सके तो उनका क्या किया, साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे, विनाश के कारण स्वयं हलचल में न आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि न बनो। संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि न बनो। रॉयल रूप का संचय है कि ऐसा होना तो चाहिए था। पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था, पहले से ही बाप दादा बता देते थे। अब सामने कैसे जाएंगे, यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने की निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे, इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय, समझा। घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते नहीं, सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं। उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे, लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो, समझा। आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या हो सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता,
जलती हुई भट्ठी में भी पोंगरे सलामत रहे। यह कहानी है ना कि जलती हुई भट्ठी थी, उसमें बिल्ली के बच्चे रह गए। यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की जरूरत ही नहीं। कभी विनाश होगा उसकी डेट तभी भी नहीं बताई थी। 50 साल हो गया उस चीज को, तभी भी नहीं बताई थी, अभी भी नहीं बताई है। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, यह वाक्य सोच के इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना कि कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, फिक्स नहीं होगी एक डेट, क्योंकि यह जो प्रोसेस है पूरा कुछ सालों के अंदर होगा। ठीक है, जैसे समझ लो कि 2031 से कुछ कुछ परिवर्तन चालू हुआ, विनाश की चीजें चालू हुई, तो वो धीरे 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 करते 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 3 साल 4 साल 5 साल भी चल सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट कुछ भी हो सकता है ऐसे ड्यूरेशन। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विथ ऑनर की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पर। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर, तो ये अंडरलाइन कर रहे हैं। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। तो मतलब डेट की चिंता मत करो, सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, जब सभी लोग इस संकल्प डेट के संकल्प से निसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी। अच्छा, ऐसे अचल अटल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यह मुरली 77 की मुरली थी, 18 जनवरी 1977 की। तो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। यह ऐसी मुरलियाँ 18 जनवरी की जो है वो ऐसे वीडियोस में हम आपके सामने रखते जाएंगे। आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम इसको और भी आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे। ओम शांति।